जब हम इग्नोरेंस की बात करते हैं तो हमारे जीवन की शुरुआत स्कूल जाने से होती है, जहाँ पे कि हम ज्ञान और विद्या हासिल करते हैं। हम समझते हैं कि वो ज्ञान और विद्या जो है वो हमारे आगे चल के जीवन में काम आएगी। हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो हमारे करियर में, हमारे आगे के जीवन में हमें कुछ सुख देगी, नौकरियों की सुविधा देगी। उसको हम ज्ञान मान के चलते हैं। आज जिस ज्ञान की हम बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल फ़र्क है। वो ज्ञान है जो कि हमारे अंदर की जो शक्ति है उसके ज्ञान की बात करने जा रहे हैं। हमारे अंदर कोई शक्ति है जो कि हमें जीवित रखती है, हमारे सारे कार्य कराती है, जो कि हम सोचते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। वो शक्ति उसमें हमारी मदद करती है, हमारे को वो सारी चीज़ें करने के काबिल बनाती है। ये वही शक्ति है जो कि सूर्य को उसकी रोशनी देती है, जो चंद्रमा को एक मोशन में रखती है, जो कि पृथ्वी की प्रक्रिया को चलाती है, जो कि नदियों के बहाव को, पानी के बहाव को चलाती है। ये वही शक्ति है। अगर हमारे पास वो शक्ति अपने अंदर है तो हम उतने बड़े कार्य क्यों नहीं कर सकते जो कि हम बाहर देखते हैं और जो कि हम बाहर सोचते हैं कि ये वो शक्ति है जो कि ओमनीपोटेंट जिसको बोलते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जो कि उसमें सारी पावर्स हैं, जो ओमनीसिएंट है, जो कि सब कुछ जानती है, जो ओमनी प्रेजेंट है, जो कि सब जगह है। इस शक्ति को शायद हम विभिन्न रूप से जानते हैं, विभिन्न नाम से जानते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई क्राइस्ट कहता है। अगर हम इस ज्ञान की बात करें कि ये वही शक्ति है जो कि हमारे अंदर है, तो हम उस तरीके से क्यों नहीं उसको इस्तेमाल कर पाते? यही अज्ञान है, यही अविद्या है, यही इग्नोरेंस है। कुछ लोग समझते हैं कि ये शायद शक्ति हमारे से अलग है, इसलिए हम अपने आप को डिवाइन नहीं कह पाते। हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, जो कि गलतियों के भार से अपने जीवन को बिताता है। सफरिंग, पेन जो चीज़ें हैं उसमें पड़ा रहता है, उससे कभी खुश हो जाता है, कभी अच्छे वक्त में उसे अच्छा लगता है, कभी दुख आता है तो वो दुखी हो जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये उस अज्ञान की वजह से हैं। हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं उस शक्ति का ज्ञान हासिल करके। उस शक्ति का ज्ञान हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक पढ़ाई लिखाई जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, हमें नौकरी दिलाती है, हमारे जीवन में एक परिवार को पालने की शक्ति देती है, ये शक्ति तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इस शक्ति का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? हम इसमें किस तरह का इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। इसको जानने के बाद हम इसको अगर बहुत ही छोटे मोटे चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत बड़ी शक्ति को वेस्ट कहा जाएगा या अंडर यूटिलाइज्ड कहा जाएगा। हम सब लोग अपने जीवन में खुशी ढूंढ रहे हैं, मगर खुशी कहाँ मिलती है? वो खोज हमारी शुरू दिन से आखिर तक जारी रहती है। पहले तो खुशी का मतलब समझें, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ चीज़ में खुशी मिलती है, मगर उसी चीज़ से कई बार खुशी नहीं मिलती। तो खुशी जो है वो चीज़ में नहीं है, खुशी वो है जो कि हमारे मन को शांत कर देती है। मन की शांति ही खुशी है, जिसको ब्लिस कहते हैं। एक जब हमारे विचार जो हैं उनको हम अपने काबू में ले आते हैं तो हमें खुशी प्रदान होती है। मगर उसको काबू में लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें सीखना चाहिए कि हम उस खुशी को अपने पास ही रखें और हासिल करके रखें? यही जीवन का एक सबक है जो कि हमें सीखना है। यही जीवन का एक लक्ष्य है जो हमें बनाना है कि हमारी खुशी हमसे दूर ना हो। इस शक्ति को जानना ही जीवन है। जितनी जल्दी उसको समझने की कोशिश करें, जितनी जल्दी उसका ज्ञान हासिल करें, जितनी जल्दी उसका इस्तेमाल शुरू करें अपने जीवन में, उतनी ही जल्दी हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। उसको एक ऐसा रूप दे सकते हैं जो कि डिविनिटी का रूप है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।